नमस्कार दोस्तों, स्टॉक कूबर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। इस कंपनी की बात करते इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस टाइम पे हमने आपसे बताया था कि ये कंपनी आने वाले समय 2000 के लेवल को टच कर सकती है, लेकिन फिर भी देखा है तो ये कंपनी 2000 के लेवल को तो टच नहीं करी। लेकिन हाँ, आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 5 से 7% के आसपास गिरावट देखने को मिली। उसके बाद मतलब सडनली आप कह सकते हैं गिरावट, उसके बाद कुछ हर स्टॉक में होता है रिकवरी देखने को मिलती है, तो ये इसी स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में उस टाइम पे मतलब कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली जिस टाइम पे पूरा एक डिफेंस सेक्टर या तो हरे निशान में था या तो कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन हाँ स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस स्टॉक में अचानक से क्यों गिरावट हुई दोस्तों, वहीं पे देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड रिसेंट में अच्छे न्यूज़ भी आ रहे हैं। जो कि रक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने 50,000 करोड़ के आसपास लगभग एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट किया है। जो कि देखा है तो आने वाले समय में जो बजट से भी अनाउंसमेंट है उस टाइम पे इस स्टॉक में अगर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है तो क्यों मिल रही है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सेकंड, क्या इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने रिसेंट में इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 2000 रुपये दिया था। जा सकता है कि नहीं जा सकता, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आ गए पारस डिफेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अगर आज की बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 5.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। जो कि अगर आप देखें तो सडनली इस स्टॉक में देखिए प्रेशर तो शुरू से था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अचानक से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली है। तो सबसे पहले जो गिरावट के पीछे का रीजन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, आपको डायरेक्टली बहुत सारे रीजन्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी अगर कुछ कंक्रीट रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास रीजन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 132% का रिटर्न है, लेकिन जो भी रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने रिसेंट में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 150% का 140% का कंपनी ने बहुत ही कम समय लगभग 3 महीने में ही कंपनी ने इस टाइप का रिटर्न बना के दिया। उसके बाद इस स्टॉक में देखा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि एक बजट पेश होने वाला है। बजट में हो सकता है कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर कुछ मार्केट को डिसअपॉइंट करता है, तो इस समय आप सभी लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर एकदम स्टॉक जो उनके हैं वो एकदम आसमान में है, एकदम टॉप पे ही चल रहे हैं। चाहे HLA हो, चाहे मज़गांव डक हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सब ऑल टाइम हाई अचीव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि उससे पहले ही इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऐसे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ भी आपको कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ PTC इंडस्ट्रीज़ को भी अगर आप देखें तो 1.5% की गिरावट देखने को नहीं, मतलब इतना कुछ खास प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक को देखेंगे तो एक तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों कि बहुत सारे मतलब कि एक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहिए, देखिए जो सबसे पहला गिरावट के पीछे का जो रीजन्स था, तो कंपनी ने एक अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में रिटर्न बना के दे दिया था। जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में आप कह सकते हैं कि मतलब एक छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिली। जो लोग इसलिए आए थे क्यों गिरावट हुई, तो हम आपसे बता दें एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये कंपनी 2000 के लेवल को टच करेगी या नहीं करेगी उससे रिलेटेड बात करूंगा। बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी का जो मेन काम है दोस्तों आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एरो मतलब स्पेस से रिलेटेड, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी के भी अगर आप क्लाइंट्स देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त मतलब क्लाइंट देखने को मिलेंगे। मतलब जितना आप देख सकते हैं कि डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर में लगभग 32% इस कंपनी के पास, मतलब कि आप कह सकते हैं इसका रेवेन्यू कहिए, मार्केट शेयर कहिए, जो भी है मतलब कंपनी कैप्चर करके रखती है। इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे 37% है। और इसके अगर आप क्लाइंट्स बेस देखेंगे तो जितने क्लाइंट्स आपको डाटा पैटर्न के, HLA के सबके देखने को मिलेंगे, उसी टाइप के क्लाइंट्स इस कंपनी के भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि IT सेक्टर वाली भी कंपनी है, सोलार इंडस्ट्रीज़ भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। यहाँ पे L&T, टाटा पावर सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। तो जो क्लाइंट बेस है कंपनी का, इससे तो एक चीज़ समझ में आता है कि कंपनी एक अच्छी है दोस्तों, और एक मतलब स्ट्रॉन्ग दावेदारी भी पेश करती है। हालांकि ऑर्डर बुक देखेंगे तो इतना कुछ खास ऑर्डर बुक नहीं है, फिर भी जिस साइज की कंपनी, जिस टाइप की कंपनी दोस्तों, तो देखा है तो एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। सिविलियन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इस कंपनी का काम भी देखने को मिलता है। ग्लास कॉकपिट से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं कंपनी का काम है। एवियोनिक्स से रिलेटेड कंपनी का काम है, जो कि देखा है तो एक आप कह सकते हैं बिजनेस स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। सेकंड, ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जिससे मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद भी नहीं रखना है कि मतलब देखिए वॉलेटाइल के मामले में अगर रहेंगे तो मामले में देखा है तो कंपनी अप्स एंड डाउन्स करती रहेगी। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। हालांकि FIs
की अगर मैं बात करें, मतलब प्रमोटर की बात करें, तो उनके पास लगभग 59% का स्टेक देखने को मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में लगभग 5वें नंबर की कंपनी अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये मतलब कि यहाँ पे एमटार टेक्नोलॉजी में लगभग 9% का स्टेक प्लेस है। हालांकि इन कंपनियों में एक भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है उनके पास उतना अभी भी है, और एफआईज ने कुछ माल को सेल किया, हालांकि डीआईज ने कुछ बाई किया है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। और इसी पीरियड में अपने को तेज़ी भी देखने को मिली थी, तो हालांकि इस क्वार्टर पे उनके ऊपर अपना नज़र होना चाहिए। और सेकंड देखा है तो पब्लिक ही देखने को मिलती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहिए, जो सबसे बड़ा मतलब कि तेज़ी के पीछे का कारण था तो वॉल्यूम था, और गिरावट के पीछे का रीजन्स भी आप कह सकते हैं वॉल्यूम है। हालांकि ये कंपनी एसएम लिस्ट में है, तो ये भी एक मतलब कि देखिए कभी कभी होता है कि मार्केट में जो कंपनियां एसएम लिस्ट में नहीं हो उनके तो क्या है कि एक फिक्स मतलब कि एक हाई लेवल पे भाग सकती है, लेकिन जैसे ही वो एसएम जीएसएम लिस्ट में आती है उसके बाद क्या है कि मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी एक मतलब कि भागने की जो कैपेसिटी होती है वो बंद हो जाती है, डाउन पड़ जाती है। उसके बाद देखा जाए तो कम लगभग 13 लाख 13.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, फिर भी 45% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पर कंपनी की हाई की बात करें तो 5 जुलाई 2024 को कंपनी 1500-1600 रुपये के आसपास हाई लगाई थी। उसके बाद लो की बात करें तो 600 रुपये के आसपास कंपनी चल रही थी। यहाँ पे अगर कंपनी की आप देखेंगे मतलब कुछ अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं जुलाई महीने में छोटा मोटा अपडेट देखने को मिला है, जो कि जस्ट ए फॉर्मेटिव फॉर्म में बोर्ड का जो मतलब कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कुछ आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल के साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो कि कुछ हो सकता है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो, जिसके कारण देखा है मतलब कि आने वाले समय कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। अभी स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों देखिए, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छी है। हाँ, थोड़ा टाइम ये कंपनी की एक स्वभाव ऐसा है कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे तेज़ी आई थी, फिर गिरावट, वापस तेज़ी, वापस गिरावट देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि इस तेज़ी के बाद छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले, तो इसके लिए आपको मतलब कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो सतर्क रहें, मतलब कि अलर्ट रहें कि बाई करने के लिए। देखिए मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय ये कंपनी 2000 नहीं, इकलौता ऐसा स्टॉक आप कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियाँ एकदम ऑल टाइम हाई पे, लेकिन ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि उसी के आसपास है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस टाइप से बहुत सारी कंपनियों ने रिटर्न बना के दिए, उस टाइप से भी इस कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिए, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक से नाराज़ है। फिर भी देखा है तो मेरे पॉइंट से जो ट्रेडर्स इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी लास्ट 1250 से 1200 के बीच में आ सकती है। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये कंपनी 1000 के आसपास भी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय कंपनी 2000 के लेवल को टच करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।